Hello everyone, welcome back to Science Fusion. I am श्वेता सैनी और आज हम लोग क्लास 8 साइंस का टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर भी करिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार सारे मेटल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके के मटेरियल से बनकर मिलकर ही बनी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी और जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट ही हैं, डिपेंडिंग अपॉन दियर अपीयरेंस, हार्डनेस, लस्चर एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के नेम के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड किया गया है। देयर आर सम एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब कुछ ऐसे मेटल हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी रखते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, ना ही वो प्रॉपर मेटल होते हैं और ना ही प्रॉपर नॉन मेटल होते हैं, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। ये सामने आप टेबल जो देख रहे हैं इसमें आप लोगों को इसे फिल करना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे आप लोग हम जो साइंस फ्यूजन का इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप लोग डीएम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक तरीके से होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पर आयरन है तो आयरन का आप लोगों को फिल करना है कि इसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी या डल आप लोगों को लिखना है। ठीक है, हार्डनेस, फिर ऐसे ही कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, इनका अपीयरेंस और हार्डनेस में आप लोगों को बताना है, इसे फिल करना है और सेंड करना है इंस्टाग्राम पेज पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर जेनरली शाइनी, मिलिएबल एंड हार्ड। ठीक है, कैसे होते हैं मेटल्स? शाइनी होते हैं मतलब चमकदार होते हैं, मिलिएबल होते हैं मतलब इजीली उनको हम किसी शेप में ले आ सकते हो, वो मिलिएबल होते हैं। ठीक है, और कुछ हार्ड भी होते हैं। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल्स कैसे हैं? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, यूरेनियम एंड जिंक। सम मेटल एग्जिबिट एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल्स की एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो हार्ड नहीं होता है, कैसा होता है? वो लिक्विड होता है। और सोडियम कैसा होता है? सोडियम हार्ड नहीं होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग एक तरीके से नाइफ से कट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक केक। ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है। और इन सभी ये जो आप लोगों को नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं ना, डक्टाइल है, मिलिएबल है, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोग बस इनकी प्रॉपर्टीज एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की होती हैं। ठीक है ना? मर्क्यूरी इज इन फैक्ट द ओनली मेटल दैट इज नॉट अ सॉलिड। और मर्क्यूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो एक्सेप्शनल पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एक्सेप्शनल आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स दोनों तीनों में ही मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी है कि मेटल्स, सारे मेटल्स आपको ये ध्यान रखना है कि सारे मेटल्स जो है हार्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर भी एक्सेप्शनल होता है, जैसे कि मर्क्यूरी। सारे मेटल्स लिक्विड मतलब सॉलिड भी नहीं होते हैं। यहाँ पर होता है मर्क्यूरी जो कि कैसा है? लिक्विड है। सोडियम जो है सॉफ्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आ जाइए नॉन मेटल्स पे। दे डू नॉट कंडक्ट हीट। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स कैसे थे? गुड कंडक्टर, यहाँ पर क्या हो गया? पुअर कंडक्टर। ठीक है, फिर है नॉन मेटल्स आर टिपिकली ब्रिटल एंड आर नॉट इजीली मोल्डेड इनटू शेप।
ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं और इनको हम इजीली शेप में मोल्ड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ब्रोमीन। ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। दीज मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड शाइनी। ये मेटल्स हार्ड और शाइनी नहीं होते हैं। दे एग्जिस्ट एज गैसेस। ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं? गैसेस हैं। ये नॉर्मली जो है जनरली गैसियस स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, तो एक्सेप्शन पे भी आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यस। फिर आ जाइए, हमारा लास्ट है मेटलॉइड। मेटलॉइड में क्या होता है? मेटलॉइड जो है, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को बताया था, मेटल्स जो कि एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मेटल भी नहीं होते हैं और प्रॉपर नॉन मेटल्स भी नहीं होते हैं। तो उन दोनों जो एलिमेंट्स दोनों की प्रॉपर्टी बियर करते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। There are some elements which have the characteristics of both the metals and non-metals. They are called metalloids. ठीक है, मेटलॉइड्स आर टिपिकली सेमी कंडक्टर्स। ये कैसे होते हैं? सेमी कंडक्टर्स होते हैं, विच मीन्स दैट दे बोथ इंसुलेट, मतलब ये इंसुलेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं। इंसुलेटर सेमी कंडक्टिंग होते हैं। दिस सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मेक्स मेटलॉइड्स वेरी यूजफुल। और ये जो सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, इससे मेटलॉइड जो है बहुत यूजफुल बनते हैं। जैसे कि कंप्यूटर चिप मटेरियल, ठीक है, कंप्यूटर चिप मटेरियल जो होती है वो मेटलॉइड से ही बनी होती, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉपर मेटल से बना देंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल वाला अगर हम बना देंगे नॉन मेटल से तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कैसी चीज़ की ज़रूरत होती होगी? सेमी कंडक्टिंग की। इसीलिए मेटलॉइड जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सिलिकॉन एंड बोरॉन। ठीक है, तो ये हो गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आगे हम लोग इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और साथ में ये जो टर्म्स हम लोगों ने यूज किए हैं इनको भी एक्सप्लेन करके इजीली अच्छे से समझेंगे। आज के लिए खैर इतना ही। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।